हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रिज्म। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में इस प्रिज्म से संबंधित कम से कम 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रिज्म के बारे में समझेंगे, फिर इसके बाद प्रिज्म से जो संबंधित जो एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और अच्छी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो प्रिज्म का वर्ड विक्षेपण। ठीक है, इसके बाद जो बहुत ही जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% वह टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल या उसका निगमन आता है, वो है हमारा टॉपिक प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है, जो कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% क्वेश्चन ये आता है। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रिज्म क्या है, फिर उसके बाद आगे की जो टॉपिकें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम प्रिज्म की परिभाषा लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे किसी कोण से झुके दो अपवर्तक पृष्ठ या पृष्ठों से बनी आकृति को प्रिज्म कहते हैं। ये हमारी क्या होगी, प्रिज्म की परिभाषा होगी। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा गया किसी कोण से झुके दो अपवर्तक पृष्ठों से बनी आकृति को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं बच्चों। ठीक है, यानी कि किसी कोण से झुके दो अपवर्तक पृष्ठ से बनी आकृति को हम प्रिज्म कहते हैं। तो मैं यहाँ पर चित्र बना करके दिखा दूं प्रिज्म को। तो जो प्रिज्म का जो चित्र होता है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका नाम दे दूं ए, ये बी हो, तो ये सी हो, तो ये देख रहे हो कि ये जो हमारी आकृति ये क्या है, प्रिज्म की आकृति है। ठीक है, ए बी सी जो है हमारा एक प्रिज्म है। ठीक है, यहाँ पर मैं बीच में लिख दे रहा हूँ प्रिज्म। ठीक है, और इसी में कहा गया किसी कोण से झुके दो अपवर्तक पृष्ठ, यानी कि जो अपवर्तक पृष्ठ इसमें कौन कौन सा होगा, ए बी और बी सी, यानी कि ये हमारे दो अपवर्तक पृष्ठ हैं, जो कि यह देख रहे हो कि किसी एक कोण से क्या है, झुके हुए हैं। तो परिभाषा में यही कहा गया, किसी कोण से झुके दो अपवर्तक पृष्ठ से बनी आकृति को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो ये देख रहे हो ए बी और ये बी सी हमारे दो अपवर्तक पृष्ठ है, क्योंकि ये इसी अपवर्तक पृष्ठ पर क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों पृष्ठों को ही हम क्या कह रहे हैं, प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो यही देख रहे हो कि ये जो यहाँ पर जो कोण होता है ये कोण ए होता है। ठीक है, जिसको हम प्रिज्म कोण कहते हैं। तो इसी को कहा गया है कि किसी कोण से झुके दो अपवर्तक पृष्ठ से बनी आकृति को हम क्या कह रहे हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो यानी कि ये जो दोनों भुजा है ए बी और बी सी, ये हमारी क्या कौन सी पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ होगा। और जो ए सी है, ठीक है, ए सी यानी कि ए सी जो भुजा है ये हमारा क्या कहलाता है, प्रिज्म का आधार। ठीक है, प्रिज्म का आधार कहलाता है। और ये जो बना कोण है इसको हम प्रिज्म कोण कहते हैं, प्रिज्म कोण। ठीक है, ये को ही हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। तो ये चीजें आप प्रिज्म में ध्यान रखिएगा कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। तो फिर से एक बार समझ लीजिए परिभाषा को, कि किसी कोण से झुके दो अपवर्तक पृष्ठ से बनी आकृति को हम प्रिज्म कहते हैं। तो ये देख रहे हो कि प्रिज्म की ये जो आकृति है ए बी सी एक प्रिज्म है, और इसमें जो भुजा ए बी और जो भुजा बी सी है ये भुजा हमारी प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहलाती है, और बाकी जो भुजा ए सी है वो प्रिज्म का क्या होता है, आधार कहलाता है।
बाकी यहाँ पर देख रहे हो कि दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच में जो बना कोण है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रिज्म का कोण कहलाता है। बात समझ में आई कि प्रिज्म के दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच बना कोण हमारा क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बना करके दिखाऊं एक आकृति प्रिज्म की पूरी, तो ये कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिख रही है। तो ये वाली जो ऊपर की जो ये भुजा है ये प्रिज्म का कोर कहलाता है। ठीक है, प्रिज्म का कोर, यानी कोर मीन्स क्या होता है, भुजा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग अब अपनी अगली जो टॉपिक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कम से कम 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो ठीक है, तो वो अगली टॉपिक है हमारा, यहाँ पर मैं हेडिंग अभी डाल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हटा दूँ, अगर आपको लिखना है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब इसको मैं हटा रहा हूँ। हेलो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म का वर्ड विक्षेपण। ठीक है, तो प्रिज्म का वर्ड विक्षेपण क्या होता है, तो यानी कि जब किसी श्वेत प्रकाश स्रोत को प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर डाला जाता है तो अपवर्तन के पश्चात श्वेत प्रकाश अपने विभक्त 7 रंगों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बात समझ में आई, यानी कि जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर डाला जाता है तो अपवर्तन के पश्चात श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बात समझ में आई। तो चलिए डेफिनेशन फिर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लिखेंगे। जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर डाला जाता है तो अपवर्तन के पश्चात वह श्वेत प्रकाश अपने विभक्त 7 रंगों में बट जाता है इस घटना को प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बात समझ में आई। यानी कि यहाँ पर मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर डाला जाता है तो अपवर्तन के पश्चात वह श्वेत प्रकाश अपने विभक्त 7 रंगों में बट जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बात समझ में आई। डेफिनेशन नोट कर लीजिए। अब इसका मैं चित्र बना रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो देखिए इसको मैं हटा रहा हूँ। अब इसका हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को चित्र के माध्यम से समझेंगे और वहाँ पर मैं हर एक टॉपिक बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। चलो, तो परिभाषा में ये कहा गया है कि जब हम क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर डालते हैं तो अपवर्तन के पश्चात वह प्रिज्म के जो श्वेत प्रकाश है वह अपने 7 रंगों में बट जाता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं,
प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो आइए हम इसी बात को चित्र के माध्यम से समझें। ठीक है, यहाँ पर मैं नाम दे दूं ABC। यह हमारा क्या है, एक प्रिज्म है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बीच में लिख दिया प्रिज्म। ठीक है, तो ये हमारा ABC एक प्रिज्म है, और इसी को मैंने कहा कि जब किसी प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर हम क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश डालते हैं, तो अपने 7 रंगों में बट जाता है। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर कोई एक सोर्स ले रहे हैं। ठीक है, सोर्स लाइट है, जो कि यहाँ से कौन सा प्रकाश डालेंगे, श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक श्वेत प्रकाश, यहाँ पर नाम लिख देंगे श्वेत प्रकाश। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ से कोई श्वेत प्रकाश स्रोत लिया और यहाँ से श्वेत प्रकाश कहाँ पर, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर डालेंगे। तो इसमें कहा गया अपवर्तन के पश्चात, तो इसमें अपवर्तन की घटना करा दो। ठीक है, तो अपवर्तन के पश्चात अब यह क्या होता है, अपने 7 रंगों में बट जाता है। तो इसको अब क्या करिए, इसको अपने 7 रंगों में इसको विभाजित कर दीजिए। ठीक है, कितना हुआ, 3 और 1 ये। तो ये देख रहे हो कि ये क्या हो गया, अब अपने 7 रंगों में विभाजित हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लगा दें, एक पर्दा लगा दें। ठीक है, यहाँ पर नाम लिख दिया जाए पर्दा। तो अब ये जो होंगी, जो 7 रंग की जो ये पट्टियां दिख रही हैं, अब ये क्या होंगे, पर्दे पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी डायरेक्शन भी दर्शा दीजिए। ठीक है, तो ये मैंने दर्शा दिया। तो अब यहाँ पर जो रंग का जो क्रम होता है वह हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो रंगों का क्रम याद रखने के लिए हम अंग्रेजी शब्द लिखेंगे, अंग्रेजी शब्द किससे, विबग्योर। ठीक है, अंग्रेजी शब्द विबग्योर के नाम से याद रखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए, तो ये हो जाएगा VIBGYOR। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, विबग्योर के नाम से, यानी कि अंग्रेजी शब्द विबग्योर से याद रखेंगे। तो यानी कि हम कहाँ पर, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, ये नाम रखने के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हो, R का मतलब है लाल। ठीक है, लाल। O का मतलब ऑरेंज यानी नारंगी, और Y का मतलब है पीला, G का मतलब है हरा, और B का मतलब ब्लू यानी नीला, I का मतलब इंडिगो यानी जामुनी, और V का मतलब वायलेट यानी बैगनी। ठीक है, तो ये इनके रंगों का नाम है। तो इस 7 रंगों में क्या होता है, बट जाता है, और पर्दे पर ये जो 7 रंगों की जो पट्टियां दिखाई देती, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म का स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, यानी कि रंगों का स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो ये देख रहे हो कि अंग्रेजी शब्द में हम क्या करेंगे, विबग्योर के नाम से इसको याद रखेंगे, और हिंदी शब्द में, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इस साइड। ठीक है, यहाँ पर हिंदी शब्द, ठीक है, इसको याद रखने के लिए हिंदी शब्द, इस हिंदी का जो पहला अक्षर है उसको ले लीजिए। तो ये हो जाएगा बैजानी, हपी, नाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हिंदी शब्द में याद रखने के लिए हम इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से पूरी बात को समझें, फिर इसके बाद मैं आगे बताऊं। तो इसमें क्या बताया था प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण में, कि जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर डाला जाता है
तो अपवर्तन के पश्चात वह श्वेत प्रकाश अपने विभक्त 7 रंगों में बट जाता है और इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बात समझ में आई। तो अब देख रहे हो कि वह 7 रंग कौन कौन से होंगे, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी, जिनको हम अंग्रेजी शब्द विबग्योर के नाम से याद रखते हैं। और यह जो क्रम होगा नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। तो विबग्योर यानी VIBGYOR, यानी ये R का मतलब हो गया रेड यानी लाल, और O मतलब ऑरेंज नारंगी, Y येलो यानी पीला, ग्रीन G से ग्रीन यानी हरा, और फिर उसके बाद B यानी ब्लू यानी नीला, इंडिगो I से यानी जामुनी कलर, और ये V यानी वायलेट यानी बैंगनी कलर। तो इस तरह से हम अंग्रेजी शब्द में विबग्योर के नाम से याद रख सकते हैं। और हिंदी जो शब्द है, हमें हिंदी में अगर याद रखना है तो इस हिंदी शब्द का पहला अक्षर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा बैजानी हपी नाला। ठीक है, बैजानी हपी नाला के नाम से हिंदी शब्द में इसको इस तरह से हम क्या करते हैं, याद रख सकते हैं। बात समझ में आई। तो आइए इसमें जो अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है इसमें जो उसको मैं बता दूं कि यहाँ पर तरंग दैर्ध्य की बात अगर किया जाए, ठीक है, तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देख रहे हो लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है, और बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे कम होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लाल रंग का सबसे अधिक, ठीक है, और दूसरा है जो बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग का सबसे कम। ठीक है, ये बात समझ में आई। यानी कि ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि ये नोट पॉइंट में आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न बनेगा कि पूछ देगा प्रश्न में कि किसकी यानी कौन से रंग की प्रकाश तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और किसकी सबसे कम होती है। तो यहाँ पर लाल रंग की अगर तरंग दैर्ध्य की बात करें तो लाल रंग का सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। ठीक है, अब हम अगर इसी में विचलन कोण की बात करें, ठीक है, किसका, विचलन कोण, ठीक है, अगर हम इसमें विचलन कोण की बात करें तो इसमें देख रहे हो कि जो लाल रंग है यानी ये अपवर्तन के पश्चात देख रहे हो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो रहा है, यानी कि लाल रंग है, ये देख रहे हो कि जो रेड कलर है ये अपने मार्ग से अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से बहुत थोड़ा सा विचलित हो रहा है। तो यानी इसका मतलब लाल रंग का जो विचलन कोण है वो क्या होगा, सबसे कम होगा। लेकिन यहीं पर बैंगनी रंग की बात अगर किया जाए तो बैंगनी रंग देख रहे हो अपवर्तन के पश्चात ये सबसे अधिक अपने मार्ग से विचलित हो रहा है, यानी कि अपने मार्ग से सबसे अधिक ज़्यादा झुक रहा है। तो इसका मतलब कि बैंगनी रंग का सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे विचलन कोण में पहली पॉइंट लाल रंग का सबसे कम और बैंगनी रंग का सबसे अधिक। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये बात ध्यान रखना कि अगर विचलन कोण की बात करें, ठीक है, तो लाल रंग का सबसे कम विचलन कोण होता है और बैंगनी रंग का जो अगर विचलन कोण की बात किया जाए तो बैंगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होगा, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे आप चित्र में देखो ये लाल रंग अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हुआ है, तो इसका मतलब विचलन कोण सबसे अधिक होगा, सबसे कम होगा लाल रंग का। लेकिन अगर तरंग दैर्ध्य की बात करें तो विचलन यानी कि जो लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे
अधिक होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बैंगनी रंग के विचलन कोण की बात करें तो यहाँ पर विचलन कोण बैंगनी रंग का सबसे अधिक होगा, क्योंकि ये देख रहे हो अपवर्तन के पश्चात बैंगनी रंग अपने मार्ग से बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा है, तो इसलिए बैंगनी रंग का जो विचलन कोण होगा वह सबसे अधिक होगा। लेकिन अगर इसी बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य की बात करें तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। बात समझ में आ रही? ये दोनों जो टॉपिकें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आप ध्यान रखना, यहाँ से आपके 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो पूरी बात फिर से एक बार समझते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्या होगा? देखिए, जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर डालते हैं तो अपवर्तन के पश्चात श्वेत प्रकाश अपने 7 विभक्त रंगों में बट जाता है। ये 7 रंग हैं और अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये परिभाषा समझ में आई। फिर इसके बाद इसी में एक चीज और है कि जो 7 रंगों का जो पट्टी पर्दे पर दिख रहा है, या जो 7 रंगों की जो पट्टियां हैं या 7 रंगों का जो समूह है, उन सभी रंगों के समूहों को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर देख रहे हो कि इन रंगों का जो क्रम याद रखने के लिए हम अंग्रेजी शब्द विबग्योर के नाम से याद रखेंगे, जो कि यह क्रम जो होगा नीचे से ऊपर की ओर होगा। ठीक है, हिंदी शब्द में वैजानी हपिनालाय याद रख सकेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसी में अब हम लोग अगर तरंगदैर्ध्य की बात करें तो लाल रंग का सबसे अधिक होगा और बैंगनी रंग का सबसे कम, यानी कि इस क्रम में अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है, इस क्रम में ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य होगा वह सबसे अधिक होगा और बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य होगा वह सबसे कम होगा। अगर हम इसी में विचलन कोण की बात करें तो इसमें मैंने कहा कि लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होगा और बैंगनी का सबसे अधिक। तो यानी कि अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाएं, ठीक है, इस क्रम में, यानी कि इस क्रम में नीचे से ऊपर की ओर जाएं तो बैंगनी रंग का जो विचलन कोण है वो सबसे अधिक होगा और लाल रंग का जो विचलन कोण है वो क्या होगा? सबसे कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी आज की जो टॉपिक है ये कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर हमारे चैनल पर जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं जो 2023 में, उन सभी की तैयारी आपको बेहतर ढंग से कराई जाएगी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और अपने दोस्तों में हमारे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो आपके लिए ला सकें, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम की बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।